इस चैनल के ऊपर यूजुअली हम आपको टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट दिखाते रहते हैं, हम आपको बताते रहते हैं कि ये आईफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आजकल लोग दो नंबरियां भी लगा रहे हैं और ये दो नंबरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चलने वाले जितने भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड स्कैम्स हैं, मैं वो ना सिर्फ आपको बताने वाला हूं बल्कि उनका तरीके वारदात भी आपको बताएंगे, उसकी एग्जाम्पल भी आपको देंगे। और ये मैं वीडियो जानबूझकर ऐसे अल्फाज में बनाऊंगा कि भाई अगर एक बंदा जो अपनी एज में 50 या 45 साल में है, क्योंकि जनरली इस तरह के जो टेक्नोलॉजी स्कैम्स है ना, ये हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो बड़े हैं, हमारे बड़े भाइयों को, उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी से उतना वास्ता है नहीं और उनको समझ नहीं आती और वो इन टेक्नोलॉजी के स्कैम्स में फंस जाते हैं। इसके अंदर ऐसे भी स्कैम्स हैं जो कि 1500 2000 का स्कैम है और इसके अंदर ऐसे भी स्कैम है जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। भाई तो स्कैम्स काफी ज्यादा चल रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये है भाई कि इस वीडियो को अपने घर में जितने भी बड़े हैं और जितने भी यंग लोग हैं उनको जरूर दिखा देना और उनको कहना इस वीडियो को सेव करके रख लें। जब भी इस तरह की कोई चीज सामने आए ना जहां पर उनको फील हो कि यार ये स्कैम हो सकता है, इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, उनको ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा कि हाँ यार ये तो स्कैम से मिलती जुलती चीज है और वो अंदाजा लगा लेंगे कि भाई दो नंबरी हो रही है, ये एक्चुअल रियलिटी है। और दूसरी रिक्वेस्ट भाई ये है कि हम इस चैनल के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हमारे 3 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, हमारी हेल्प हो जाएगी। खैर वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले स्कैम की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्कैम जो है ना वो सबसे सिंपल नजर आने वाला स्कैम है लेकिन सबसे खतरनाक भी हो सकता है और ये है डेटा ब्रीच और आइडेंटिटी थेफ्ट का स्कैम। इंटरनेशनली ये चीज आज से 10 साल पहले आ गई थी जहां पर आइडेंटिटी थेफ्ट एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। इसके अंदर होता यह है कि आपसे आपकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन निकलवा ली जाती है और उसके बाद एक नई पर्सनैलिटी ऑनलाइन क्रिएट करके दो नंबरियां लगाई जाती हैं। बेसिकली एक बंदे की पूरी डिटेल, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका CNIC नंबर क्या है, उसकी मोबाइल नंबर की डिटेल्स क्या है, उसका घर कहां पर है, ये सारी डिटेल्स निकाल ली जाती हैं और उन डिटेल्स को यूज करके ना सिर्फ दूसरों के साथ स्कैम किया जाता है बल्कि उस बंदे को भी साल 2 साल बाद कॉल करके कोई ना कोई स्कैम में फंसा लिया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे काम करता है। भाई स्कैम के अंदर होता यह है कि स्कैमर्स को पैसों की जरूरत नहीं होती तो वो बड़ा सिंपल सा तरीका लड़ाते हैं। आपको एक मैसेज आएगा या व्हाट्सएप आएगा कि भाई एक जॉब है दुबई के अंदर टैक्सी ड्राइवर की जिसमें 10 लाख रुपए सैलरी है, या फिर आपको एक मैसेज आएगा कि भाई लाहौर के अंदर जॉब्स ओपन हुई है, कोई IT कंपनी है जो कि 5 लाख रुपए तक की सैलरी दे रही है। बेसिकली कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसी चीज की जो है वो आपको लालच दी जाएगी जिसके बाद आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन देने पे मजबूर हो जाएंगे। इसमें अक्सर औकात गिव अवे की भी बात की जाती है कि भाई ये कुरंदाजी में आपकी बाइक निकल आई है या ये कुरंदाजी में आपका टीवी निकल आया है। और इन सब चीजों के एंड पे जो मेन चीज होती है वो ये होता है कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है कि इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर, नाम शाम डाल दें, घर का एड्रेस डाल दें, CNIC डाल दें और जॉब के केस में तो ये भी कहा गया होता है कि भाई अपना बैंक अकाउंट का नंबर डाल दें ताकि जब आपकी सैलरी आए तो आपको सैलरी भेजी जा सके। अब सुनने में बड़ा सिंपल लगता है कि भाई ठीक है जॉब वाले हैं, बैंक अकाउंट ही पूछ रहे हैं ना, बैंक अकाउंट नंबर से क्या ही कर लेंगे। भाई ये सारी डिटेल ले ली जाती है। उसके बाद किया क्या जाता है कि आपको फॉर्म सबमिशन का नोटिस आ जाता है और उसके बाद कुछ नहीं होता। आप 6 महीने सुकून से बैठे रहते हैं और उसके बाद एक दिन रैंडमली आपको कॉल आती है कि भाई आपका इस फलाने बैंक में अकाउंट है। आप कहते हैं जी मेरा अकाउंट है। वो आपको कहता है भाई ये आपका घर का एड्रेस है। आप कहते हैं जी बिल्कुल मेरे घर का एड्रेस है। वही इंफॉर्मेशन जो कि साल 6 महीने पहले आपसे ली गई होती है उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके साथ स्कैम किए जाते हैं। आपको कहा यह जाता है कि बैंक से कॉल आ रही है, आपके बैंक अकाउंट खाली किए जाते हैं। जैज कैश का बहुत ज्यादा ये स्कैम चला था जहां पर आपको कहा जाता है कि भाई आपकी ये इंफॉर्मेशन है, आपका नंबर बंद हो जाएगा या आपका फोन बंद हो जाएगा अगर आपने ये फीस पे ना की या ये वेरिफिकेशन कोड हमें दे दें। डिफरेंट हरबे यूज किए जाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपका ही नुकसान किया जाता है। अच्छा भाई अब ये तो वो स्कैम था जिसके अंदर मासूम भोले लोग फंस जाते हैं और उनको पता नहीं लगता। एक स्कैम जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, इसमें सियाने लोग फंसते हैं। लाइक वो जो होता है ना वो आपके घर का सियाना होता है जो आपको कहता है भाई मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे दोस्त ने मुझे स्कीम बताई है। भाई ये है इन्वेस्टमेंट स्कैम या इन्वेस्टमेंट स्कीम स्कैम। इसके अंदर होता ये है कि भाई आपको एक ऐसा कारोबार दिखाया जाता है जो कि सपोजिटली बहुत ज्यादा चल रहा होता है। मेरे अपने नाम के ऊपर एक वक्त में इस तरह का एक स्कैम रन हुआ था जहां पर एक कंपनी थी जो कि हमें कहती थी कि भाई हम आपकी वीडियो स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपने बस ये कहना है कि अगर किसी ने आईफोन खरीदना है तो वो हमसे आके खरीद ले। मैं कह देता था कि भाई ठीक है किसी ने अगर आईफोन खरीदना तो इनसे जाके खरीद लो। मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा ताकि उनको ज्यादा दोबारा ना मिले। बहरहाल होता क्या था कि जब कस्टमर उनकी दुकान पे जाता था तो वो आईफोन जब बेचने की बारी आती थी तो कस्टमर को कहता था लेट्स से ₹1,00,000 दे दो। कस्टमर ₹1,00,000 देता था। ₹1,00,000 का उस टाइम पे था आईफोन 13
सादा वाला ना, उसको जो फोन दिया जाता था वो 1.5 लाख रुपए वाला फोन था। कस्टमर दिमाग पकड़ लेता था कि भाई ये हो क्या रहा है, मैंने लाख रुपया दिया, मुझे 1.5 लाख का फोन दे दिया है। कस्टमर साथ वाली किसी दुकान पे जाता था, उस फोन को जब बेचता था तो वो फोन 1,40,45 का बिक भी जाता था। कस्टमर की जेब में 45,000 रुपया प्रॉफिट आ गया। अब कस्टमर दोबारा जाता था उस बंदे के पास, वो जाके कहता था भाई कि अभी स्टॉक नहीं है, आ रहा है, आप लाख रुपया जमा करा दें। कस्टमर लाख रुपया जमा कराता था, अगेन उसको मोबाइल फोन मिल जाता था। उसके बाद क्या होता था कि ये चीज चलती जाती थी। अब कस्टमर को हर मोबाइल फोन के साथ 30,000 45,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने अपने घर बेच दिए भाई। यहां तक हो गया कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े डीलर हजरात हैं जो कि करोड़ों का काम करते हैं, उन लोगों ने भी मोबाइल फोन इस बंदे से खरीदने शुरू कर दिया। और रिजल्ट क्या निकला, ये बंदा एक दिन उठा और ये गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो बंदा कहाँ गया, उसकी दुकान भी तोड़ दी गई, उसके घर वालों का भी कोई पता नहीं लगा, कुछ पता नहीं लगा वो बंदा कहाँ गया। और ये एक इन्वेस्टमेंट स्कैम हो गया। और ये पहला स्कैम नहीं था, इससे पहले हमने डबल शाह की स्कीम देखी, जहां पर वो बंदा पैसे लेता था और डबल करके वापस करता था। ये जो सारी स्कीम्स है ना, इनके अंदर होता ये है कि इनको पिरामिड स्कीम्स कहा जाता है। पिरामिड स्कीम का मतलब ये है कि ये आहिस्ता 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 करके बढ़ती हैं। पहले जो नीचे वाले बंदे होते हैं उनसे पैसे लिए, उनको बढ़ा के वापस कर दिए, फिर ऊपर वाले बंदे जो आए उनके पैसे पकड़े, नीचे वालों को दे दिए। मतलब ये ऐसे चलता रहता है, ज्यादा लोग ऐड होते जाते हैं, एक बंदे का पैसा पकड़ते हैं, पुराने वाले को वापस कर देते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि जब ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं ना, कोई पैसे अच्छे वाले बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, गायब, सब कुछ गायब। और क्योंकि ये पिरामिड स्कीम बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है तो इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है और इसको पकड़ने का कोई तरीकेकार नहीं है। बस इस चीज को ख्याल में रखें कि अगर कोई बंदा आप नहीं जानते, जिसको वो आपको कह रहा है कि भाई ये फलाना कारोबार है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, या आपको लग रहा है कि भाई कोई चीज बहुत ही ज्यादा जल्दी आपको प्रॉफिट बना के दे रही है, तो हो सकता है कि वो 2 नंबरी हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ओवरनाइट अमीर हो जाए, और जो आपको ओवरनाइट अमीर होने के ख्वाब दिखा रहा है वो आपसे 2 नंबरी कर रहा है। अगला स्कैम जो कि जॉब्स के नाम पे होता है, इसको हम फीस स्कैम कहते हैं। फीस स्कैम किस तरह होता है, बेसिकली भाई आपसे एक फीस ली जाती है आपको जॉब पे लगवाने की। इसके अंदर बहुत सी चीजें चल रही हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो फेसबुक के ग्रुप चल रहे हैं, अगर आप जॉब्स इन लाहौर या जॉब्स इन कराची लिखेंगे तो 1,80,000 2 लाख फॉलोअर्स वाले फेसबुक ग्रुप्स हैं जहां पर डिफरेंट जॉब्स आ रही होती हैं। और ये बंदे आपको कहते क्या है कि भाई मैं एचआर का बंदा हूं, मैं आपको जॉब लगवाने के पैसे लूंगा, और जब आपकी जॉब लगेगी तो जो पैसे मैं आपसे लूंगा, थोड़ी सी फीस है 1500-2000 की, वो पैसे आपको जॉब की सैलरी के साथ वापस भी मिल जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ठीक है यार, मेरा घर चल नहीं पा रहा, मैं मसले में हूं, घर चलाने के लिए मुझे रोजी चाहिए, तो आप वो कहते हो यार रख तू 1500 रुपया, मेरा इंटरव्यू करवा दे। अब होता क्या है कि ये आपका कंपनी में इंटरव्यू करवा ही नहीं रहे होते, इनके अपने ही बंदे होते हैं जो आपका इंटरव्यू करते हैं। और उसके बाद ज्यादातर लोगों को तो अगर सिंपल स्कैम करना हो तो भाई वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट इसका एक नेक्स्ट स्टेप ये भी है कि आपसे काम करवाया जाता है, मतलब आपको कह दिया जाता है कि ठीक है भाई तेरी जॉब लग गई है। अब आप भी इजी हो जाते हैं कि 2000 रुपया लगा था, जॉब लग गई, आपसे काम भी करवा लिया जाता है। लेकिन जब काम एंड होने वाली साइड पे आता है ना, यानी महीना पूरा होने वाली साइड पे आता है, तो आपको कहते हैं भाई यहां से उठे और आप निकलें, हम तो आपको टेस्ट कर रहे थे, हमें आपकी समझ नहीं आई, और आपका वो 2000 भी जाया हो जाता है, और जो पूरे महीने की मेहनत आपने की होती है, आपकी वो मेहनत भी जाया हो जाती है। और ये स्कैम इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि आप इनका कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यूजुअली इन स्कैम्स के बैक एंड पे वो लोग होते हैं जिनको हाथ डालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा भाई, अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो प्लीज शेयर कर दें, किसी का भला हो जाएगा भाई। और इसको स्पेशली उस बंदे के साथ शेयर करें जिसको आपको शक है कि भाई वो सबसे ज्यादा स्कैम में फंस सकता है। अगले स्कैम की तरफ चलते हैं, ये है MLM का स्कैम। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम होता है। ये भी एक अलग ही किस्म की चिड़िया है भाई। इसके अंदर होता ये है कि आपको कहा यह जाता है कि भाई आप कोई भी चीज बेचेंगे, इसमें दवाइयाँ हो सकती हैं, इसमें कोई सर्विसेज हो सकती हैं। बेसिकली होता यह है कि आपको कहा यह जाता है कि आप ये चीज़ बेचेंगे और आपसे पैसे इस मद में लिए जाते हैं कि आप स्टॉक उठाएं और आप इस चीज़ को बेचें और प्रॉफिट कमाएं। दवाइयाँ अलर्ट से आपको कंपनी कहेगी कि भाई आप हमारी दवाइयाँ ले लें और आप इनको बेचें और पैसे कमाएं। ठीक है, माल दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ओके, क्या मसला है। लेकिन इस सारे काम में असल पैसा दवाई बेचने से आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदा वो दवाई खरीदेगा ही नहीं। मेन पैसा कैसे बनता है? मेन पैसा बनता है रेफरल से। रेफरल में होता क्या है कि जब आपने पैसे लगा दिया, आपने अपनी हार्ड अर्न मनी का लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया किसी माल के अंदर, तो आपको बोला यह जाता है कि अच्छा यार ठीक है, ये आप माल बेच के तो पैसे कमाओगे ही, लेकिन अगर आप असल पैसा कमाना चाहते हो ना, तो एक और बंदे को लेकर आओ, उसको ये माल बेचो, मतलब लाख रुपया उससे लेकर आओ और आपको रेफरल के अंदर 20,000 रुपया मिलेगा। और अगर वो बंदा भी कोई और लेकर आएगा तो आपको उसके भी पैसे मिलेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं चेन चलती जाती है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लेट्स से अगर मैंने लाख रुपया इन्वेस्ट किया और मैं फंस गया हूं स्कीम के अंदर, तो अब मैं कुछ भी करूंगा, मैं अपने ऐसे दोस्त से भी झूठ बोलूंगा जो मेरे भाइयों की तरह है कि भाई मुझे बड़ा प्रॉफिट हो रहा है ये करके, तू भी इन्वेस्ट कर। वो बेचारा जब इन्वेस्ट कर देगा वो भी फंस चुका है, तो अब हम दो हो गए हैं।
अब हम तीसरे दोस्त की तरफ जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी कोई कजन हो जो आपको आके कहे कि भाई ये तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली गेम ही ये होती है कि आपने और लोगों को जोड़ना होता है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि असल में कोई पैसा तो बन नहीं रहा होता। जितने ज्यादा लोग आप जो आपको जो पैसा मिल रहा होता है वो पैसा होता है जो आपने अपने दोस्त से किसी 2 नंबरी से निकलवाया है, उसका एक सर्टेन पार्ट आपको मिल जाता है, बाकी कंपनी लेके निकल जाती है। और बाद में पता ये लगता है कि जब ज्यादा उनके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो कंपनी वैसे ही निकल जाती है और आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में फंस जाते हैं। अब इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनके अंदर काफ़ी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि अभी रिसेंटली काम कर रही हैं, काफ़ी ऐसी कंपनीज भी हैं ये जो आजकल आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा टिकटॉकर और इंस्टाग्रामर्स बड़ा बड़ा प्रमोट करते थे कि इधर इन्वेस्टमेंट कर लें, वर्क फ्रॉम होम कर लें। ये सारी जो चीज़ें थी ना भाई ये MLM के अंदर ही आती हैं और आपने इनके अंदर बिल्कुल नहीं फंसना। इसके अलावा एक और चूना जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लगा है, जिसपे अब FIA ने काफ़ी ज़्यादा नोटिस लिए हैं और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा काम भी किया है, वो है लोन ऐप्स का काम। भाई लोन ऐप्स में होता यह है कि आपको मार्केट ये किया जा रहा होता है कि भाई अगर आपको अपने घर के लिए लाख रुपया चाहिए तो हम आपको लोन देंगे। आपको ये बताया जा रहा होता है कि आप कितने का लोन ले सकते हैं, आपको ये नहीं बताया जा रहा होता कि आपने वापस कितना करना है। और अब आप कहेंगे कि भाई ये लोन ऐप्स हैं, ठीक है, आप किसी से उधार ले रहे हो तो वो ज्यादा बढ़ा के देना तो क्या मसला है? मसला ये होता है कि किस तरह से ये वो उधार वापस लेते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं ये आपका सारा डेटा उठा लेती है, ये उठा लेती है आपके मोबाइल में कितनी तस्वीरें हैं, ये उठा लेती है कि आपके मोबाइल में किस किस बंदे का नंबर सेव है, ये आपके CNIC की इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि अगर आप लोन के टाइम पे लोन पे नहीं कर पाते, और वैसे भी बड़ा ज्यादा मतलब इंटरेस्ट होता है, मतलब लाख रुपए पे आपसे 1.5 लाख रुपए वापस मांग रहे होते हैं, तो करेंगे क्या कि आपके मोबाइल नंबर पर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उन सबको कॉलें करेंगे बाकायदा। ये जमशेद नाम का जो बंदा है ना, इसने लाख रुपए का लोन लिया था, ये नहीं दे पा रहा और इसने आपकी गारंटी रखवाई है। अब वो बंदा कहेगा भाई ना मैं जानता हूं तुम्हें ना कुछ जानता हूं, वो ऑब्वियसली जमशेद को फोन करेगा। और जमशेद साहब जो है जब उनको अपनी फैमिली से ऐसे लोगों की कॉलें आने लगेंगी, हर बंदे की इज्जत होती है यार, सफेदपोश बंदा जो होता है वो इज्जत के लिए तो जी रहा होता है, जब उसको ये इज्जत के मसले आने लगते हैं ना तो वो कुछ भी करके ये लोन या तो चुका देता है या फिर कुछ सीरियस केसेस में लोगों ने अपनी जिंदगियां भी खत्म की हैं बिकॉज उनको ऐसे लोगों की तरफ से कॉलें आई हैं जिनके सामने उनकी इज्जत बनी हुई थी और उन्होंने कहा यार ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है। तो भाई लोन ऐप्स को खुदा का वास्ता आपने इंस्टॉल नहीं करना। ये जो मोबाइल पे लोन देते हैं ना भाई, ये बहुत 2 नंबर कंपनियां हैं। हाँ, जो बैंक वाली चीज है अगर आपको मजबूरी बन जाती है तो वो एक अलग हिसाब है। फाइनली भाई सबसे बड़ा स्कैम जिसने पाकिस्तानी यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर, स्नैपचैटर्स, में सबका नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि कोई एक बंदा ऑफेंड ना हो जाए, हमारे यहाँ ये भी तो बड़े मसले हैं ना भाई, इन सबको अमीर किया है वो है गैम्बलिंग स्कैम। गैम्बलिंग की एप्लीकेशंस पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली बैंड है, जिसका मतलब ये है कि आपको डिफरेंट लोग जो हैं वो गैम्बलिंग की एप्स गेम के नाम पे प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। वो कहते हैं गेम्स खेलें और पैसा कमाएं, ये वाली गेम खेल लें, वर्ल्ड का ये वाला 777 और इस तरह के बड़े नाम लिए जाते हैं भाई। और कुछ तो बैट वाले लोग भी हैं हमारे जो कुछ टाइम पहले PSL में भी आ गए थे। तो भाई इन सब का जो स्कैम है वो बड़ा सिंपल है, आपको गैम्बलिंग पे लगाते हैं, यानी कि आपको जुए पे लगाते हैं। अब नॉर्मली जो जुआ होता था ना पहले जमाने में तो होता था सामने हो रहा होता था, मतलब आप पैसे देते थे, आप जीतते थे तो आपको पैसे मिल जाते थे। कैसीनो में भी जुआ ऐसे ही होता है। ऑनलाइन ऐप्स का क्या सिस्टम है कि आप पैसा लगाते हैं, पहली बात तो जिस तरीके से आप पैसा भेजते हैं वो इलीगल होता है, और दूसरी बात क्या होती है कि शुरू में आप जीतते जाते हैं आप, क्योंकि ये एक ऐप है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप कोई बड़ी गेम खेलते हैं या तो आपको वहीं पर आपका अकाउंट वाइप कर दिया जाता है, यानी कि आप हार जाते हैं। और अगर आप कोई ऐसी चीज पे जुआ लगा रहे हैं जैसे मैचेस पे लोग जुआ लगाते हैं जिसको 2 नंबरी नहीं की जा सकती, तो होता क्या है कि आपके अकाउंट में पैसे बढ़ते जाते हैं और एक दिन आप उठते हैं वो ऐप ही गायब हो जाती है। अब आप पुलिस स्टेशन जाके क्या कहेंगे कि भाई मैं जुआ खेल रहा था और पैसे फंस गए हैं। तो भाई ये जो गैम्बलिंग से अमीर होने वाले लोग हैं ना, इनको भी मैं यही कहूंगा कि भाई गैम्बलिंग से अमीर नहीं हो सकते आप लोग। और अगेन अगर आपको अभी भी डोज कम लगी है ना कि मैं स्कैम्स के बारे में बता रहा हूं, तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें, आपको शायद डोज बेहतर मिल जाए। और खुदा का वास्ता है इन स्कैम से बचना शुरू कर दो। अब तो लोग बता के थक गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप फंसो ना तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, फिर आपकी किस्मत में था, या मैं कहूँगा कि आप चाहते थे कि आपके साथ स्कैम हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।